हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राहुल प्रियंका कमलनाथ है सिर्फ ट्विटर। खंडवा के नवनिर्वाचित सांसद आए भोपाल, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से की मुलाकात, विकास को बताया प्राथमिकता। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को ज्यादा बताया, शिवराज को दी छत्तीसगढ़ और पंजाब की कीमत पर पेट्रोल डीजल बेचने की चुनौती। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू, डूबते और उगते सूरज की होगी पूजा। मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान दिलाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी, 400 लोग बने ठगों का शिकार। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि गुरूर को छोड़कर कांग्रेस नेता शशि थरूर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी राहुल और प्रियंका की तरह ही है, जो ट्वीट करने लायक घटनाओं का इंतजार करते हैं। उन्होंने क्योंकि ट्वीट के अलावा उन्हें कुछ करना नहीं है। गृह मंत्री ने शिक्षा को बचाने के लिए आंदोलन करने वाली कांग्रेस को अपने 15 महीने के कार्यकाल को देखने को कहा। गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश में पंजाब हरियाणा जैसी पराली की समस्या नहीं होने का दावा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को प्रस्तावित भोपाल प्रवास को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक में चर्चा होने की बात कही। उन्होंने लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं भी दी। हिंदुओं के प्रति कश्मीर के अंदर जो हो रहा है उस पर कभी आपने राहुल का या प्रियंका जी का ट्वीट देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये इनको सिर्फ राजनीति से सरोकार है, किसी की मौत से सरोकार नहीं है। ये तो सोचते रहते हैं दिन भर कि आज कोई घटना घटी क्या जिस पे हम ट्वीट कर सकें। घटना घट जाए ऐसा सोचने वाला एक ही परिवार है, वो है गांधी परिवार। पहले वो खुद शिक्षित हो ले, और उनकी सरकार ने 15 महीने में शिक्षा के लिए क्या किया था। जहां बेटियां सिर मुड़वा रही थी, जहां लोग सिर मुड़वा के आंदोलन कर रहे थे, उसके बारे में क्या किया था उस समय, ऐसा कुछ बताएं। इनको इन 15 महीनों में ये उस आंदोलनों को, कोई भी आंदोलन किसान से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, नौजवान बेरोजगारी से संबंधित हो, ये आधिकारिक हो गए। अपनी तरफ दिखाते नहीं, हमारी तरफ उंगली उठाते रहते हैं। खंडवा लोकसभा सीट में 81,000 से अधिक वोटों से जीतने के बाद ज्ञानेश्वर पाटिल पहली बार भोपाल आए। भाजपा सांसद ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने 6 नंबर बस स्टॉप पर स्थित हॉकर्स कॉर्नर पर पहुंचकर विभिन्न व्यंजन और भोपाली जायके का लुत्फ उठाया। इसी बीच पत्रकारों से चर्चा करते हुए नवनिर्वाचित सांसद ने कहा कि उनके क्षेत्र का विकास होना उनकी पहली प्राथमिकता है। पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ संसदीय क्षेत्र को आम जनता को दिलाने के लिए वे काम करेंगे। क्योंकि कोरोना की महामारी के बाद ये चुनाव हुआ है और वोटिंग परसेंट कम हुआ है, खेती किसानी के काम चल रहे हैं, त्यौहार का टाइम था, इसकी वजह से भी मतदान कम हुआ है। तो यदि हम उसका आकलन करेंगे तो ये जीत कई मायनों में बहुत ऐतिहासिक जीत है। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि उन्होंने एक एक मतदाता को मतपेटी तक लाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का काम किया। तो इसको कम ना आके तो ज़्यादा बेटर होगा। नेपा नगर विधानसभा जो है हमारा, ये मैन ऑफ द मैच रहा है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान यदि कहीं हुआ है, मत मिले हैं तो नेपानगर विधानसभा मिले हैं, बुरहानपुर जिले में मिले हैं। बुरहानपुर जिले के दोनों विधानसभाओं से 51,000 कट जो है कि गिफ्ट दीपावली का तोहफा हमारे जनता ने दिया है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण मिला है। तो दिवाली में आप लोगों को कैसा संदेश देना? कांग्रेस ने 10 रुपये प्रति लीटर कम करने के बावजूद पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें ज्यादा कीमतों के लिए केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी को जिम्मेदार बताया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
कांग्रेस शासित प्रदेशों में वैट कम नहीं करने को लेकर दिए गए बयान की निंदा की। गुप्ता ने मुख्यमंत्री को पेट्रोल डीजल में वैट कम करने वाले कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और पंजाब की कीमतों की बराबरी करने की चुनौती दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भोपाल में उनके निवास पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी और मुंह मीठा कराया। कुछ देर गृह मंत्री से चर्चा करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वापस लौट गए। गृह मंत्री से उनके निवास पर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने भी सोमवार को मुलाकात की। पवैया और नरोत्तम के बीच बंद कमरे में काफी देर तक चर्चा हुई, लेकिन दोनों नेता इसे औपचारिक भेंट बता रहे हैं। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर रविवार को वाल्मीकि समाज के परिचय सम्मेलन में शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर वोट के लिए उत्तर प्रदेश में नौटंकी करने का आरोप लगाया। सांसद ने कांग्रेस पर लंबे शासनकाल के बावजूद दलितों के उनके अधिकार नहीं देने का आरोप लगाया और मोदी सरकार द्वारा ऐसा करने से कांग्रेस को तकलीफ होने की बात कही। प्रज्ञा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि भगवान हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी उन्हें भगवान नहीं माना। यदि माना होता तो उत्तर प्रदेश में ये दिखावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक डफर व्यक्ति जो राजनीति में चल नहीं पा रहा है, तो उन्होंने एक और प्रयास किया कि कांग्रेस में अब कोई नेता और हो ही नहीं सकता, देश में कोई नेता ही नहीं बचा है, सिर्फ एक परिवार नेतृत्व कर सकता है। तो उन्होंने अपनी पुत्री को भी ला दिया। वो पुत्री बड़ा नाटक नौटंकी करके कभी मंदिरों में जाती है, कभी मस्जिदों में जाती है, कभी क्रिश्चियन बन करके रहती है, लेकिन जब उसको वोट का ध्यान आता है तो हमारे वाल्मीकि समाज का शोषण करने में भी और दिखावा करने में भी पीछे नहीं हट रही है। मैं कहती हूँ कि वो सत्य जीवन क्यों नहीं जीते हो? तुम्हारे इतने वर्षों के शासन काल में क्यों उनको दलित किया गया? क्यों उनको उनके अधिकार नहीं दिए गए? अब मोदी जी की सरकार आ गई तो तकलीफ होने लगी, क्योंकि वो उनके चरणामृत लेने लगे, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि हमारे भगवान, लेकिन इन्होंने कभी भगवान नहीं माना। अगर माना होता तो आज उन्हें ये दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान का शुरुआत की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी ने भोपाल में पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। इससे शिक्षा संस्थानों द्वारा मनमानी फीस वसूलने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से निम्न और मध्य वर्गीय परिवारों के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। त्रिपाठी ने सभी परीक्षाओं में घोटाले होने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित होने वाले तमाम परीक्षाएं समय से नहीं होने से लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य खराब होने का आरोप भी लगाया। छात्रों के समझ में आ रही, ना प्राध्यापकों के समझ में आ रही। तो सबसे पहले तो इसके लिए प्रशिक्षण शिविर लगवाएं, प्राध्यापकों को बताएं कि ये नई शिक्षा नीति में है क्या। उसके बाद तब तो वो छात्रों तक पहुंचा पाएंगे उस चीज को। लेकिन ये पर्दे के पीछे से तानाशाह रवैये की तरह कर दिया गया है, ना किसी छात्र से बात, ना किसी प्रोफेसर से बात, सीधे हम जारी कर दिए हैं। तो ये पूरी तरह छात्र विरोधी शिक्षा नीति है और यह आगे चलकर सफल नहीं होगी। इसको सफल बनाना है तो पहले छात्रों से बात करनी चाहिए, प्राध्यापकों से बात करनी चाहिए, तब आगे जाना। आपका अगला स्टेज? हमारा अगला स्टेज इसको लेकर जिले बाई जिले कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद सीएम हाउस घेराव करेंगे और इसके बाद संसद घेराव होगा। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com।
और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। संस्कृति बचाओ मंच ने भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की मांग की है। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि मंच ने पहले भी ये मांग की और भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी इसका समर्थन किया था। तिवारी ने कहा कि हबीबगंज नाम क्यों रखा गया है ये हमें नहीं मालूम और हबीब का इतिहास में कोई योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक अलग पहचान दिलवाई और उनका देश में अलग योगदान रहा, इसीलिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन रखना चाहिए। छठ महापर्व आज नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। छठ पूजा में दूसरे दिन मंगलवार शाम खरना होगा। इस दौरान व्रती खीर पूड़ी का प्रसाद ग्रहण करेंगे और इसके साथ उनका 36 घंटे लंबा व्रत शुरू हो जाएगा। 4 दिन तक चलने वाले महापर्व में संतान की सुख और समृद्धि और दीर्घ आयु की कामना के लिए सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाएगी। बुधवार की शाम व्रती सूर्य को संध्या अर्घ्य देने के लिए नदी तालाबों के घाटों पर जुटेंगे। फिर अगली सुबह यानी गुरुवार को सूर्य देव को उर्षा अर्घ्य देने के बाद व्रत खत्म करेंगे। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाले उगते और डूबते सूर्य की पूजा करने वाला पर्व माना है। मुख्य रूप से ये पर्व उत्तर भारत के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं यूपी और बिहार का बिहार का ये त्योहार है छठ का, और छठी मैया का जो व्रत करते हैं तो निश्चित तौर पर हर मनोकामना पूरी होती है। मेरा ऐसा मानना है कि आज क्या है, दूसरे राज्य में जो जैसे छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में भी इस त्योहार को मनाया जा रहा है और सूर्य भगवान को डूबते हुए और उगते हुए सूरज भगवान को अर्घ देके इस त्योहार को किया जाता है। तो इसका वैसे तो सप्ताह बिहार यूपी में तो सप्ताह भर 10 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है और दीपावली के बाद ही मतलब एकदम शुद्धिकरण करके घर को रखते हैं और आज से नहाते खाते जो वो चालू हो जाता है। तो उसमें लौकी की सब्जी, चने का दाल डाल के ये सब बना के आज खाते हैं। महिलाएं हमारी जितने भी उपासक हमारी बहनें हैं वो सारी इस उपास को करती है। और कल तो एक टाइम का खाना रहता है, शाम को खीर और कहते हैं सूखा जो रोटी रहता है वो बनाते हैं और उसके बाद वो खा के उसके बाद फिर पूरा दिन भर का उपास रहता है। फिर आप शाम को सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, फिर दूसरे दिन आप उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो निश्चित तौर पर छठ मैया का यहाँ पर सभी को आशीर्वाद रहे, मेरी ऐसी मानना है। खंडवा की सब्जी मंडी में मिर्ची की फसल लेकर पहुंचे किसान और व्यापारियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। सब्जी मंडी में फसल का दाम कम मिलने से किसान नाराज हो गए। उन्होंने अन्य मंडियों में मिर्ची के भाव 100 रुपये प्रति किलो से लेकर 140 प्रति किलो तक मिलने के बावजूद सब्जी मंडी में 40 प्रति किलो से बोली शुरू होने का विरोध किया और आक्रोश जताया। किसानों ने सब्जी मंडी में व्यापारियों और हमालों द्वारा बोरों में 1-1 किलो मिर्ची निकाल लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने मंडी प्रशासन से समुचित दाम दिलाने और व्यापारियों की मनमानी से बचाने की मांग की है। हमारी ये मांग है कि आज सब किसानों की ओर से मैडम के सामने हमने हमारी बात को दमदारी से इसलिए रखी कि आज सवेरे से मंडी जो मिर्ची मंडी खंडवा बिकी है वो किसानों को बहुत कम दाम मिले। किसान इस भाव से संतुष्ट नहीं है। किसान चाहते हैं कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश की अन्य मंडियां बिकती है वैसे हमारी खंडवा मंडी की नीलामी बिके। और एक मांग किसानों की है, जो किसान का माल बिकता है और जो तुलने के लिए जाता है और जो व्यापारी समझो या यहाँ के हेमाल समझो जो 1 किलो जो मिर्ची निकालते हैं, ये किसानों का यही कहना है कि ये मिर्ची 1 किलो निकाले ना, 1 किलो मिर्ची ना निकाले, किसानों को सही दाम मिले। यही किसानों की मांग हम मीडिया के सामने रखते हैं।
क्या मांग थी क्या? किसानों का ये कहना है कि सुबह शायद मिर्ची 70 रुपये बिक रही थी और अभी दोपहर बाद 40 से 45 रुपये किलो बिक रही है ना। तो वास्तव में व्यापारी से मैंने वो चर्चा करी तो उनका ये कहना है कि मिर्ची थोड़ी गीली वगैरह आ रही है और क्वालिटी के हिसाब से माल बिक रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसानों का जो कृषि उपज है मिर्ची, उसका उनको उचित मूल्य मिलेगा। जिस क्वालिटी की मिर्ची उन्हें वो भाव मिलेगा। इसलिए व्यापारियों को भी मैंने सख्त हिदायत दे दी है। और जो इनकी एक शिकायत और थी कि ऊपर से 1-2 किलो निकालते हैं, तो वो भी बिल्कुल मना कर दिया कि कोई भी किसी किसान के थैले में से कोई भी मिर्ची नहीं निकालेगा अतिरिक्त। सीहोर में शिवसेना की महिला नेत्री अनुपमा तिवारी सेक्स रैकेट चलाती पकड़ी गई हैं। पुलिस ने 4 लड़कियां, 3 कस्टमर, ड्राइवर, महिला मैनेजर और संचालिका को अरेस्ट किया है। पकड़ी गई सभी लड़कियां भोपाल की हैं। अनुपमा 2015 में शिवसेना के टिकट पर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी हैं तथा योगाचारी के रूप में सम्मानित हो चुकी हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शिवसेना ने अनुपमा तिवारी से पार्टी का कोई रिश्ता नहीं होने का दावा किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर महावर की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 2019 में ही शिवसेना ने आरोपी महिला की लिखित शिकायत की थी। हमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष जो कि इस अनैतिक देह व्यापार में लिप्त थे, वो वहां से मिले थे। उनको हिरासत में ले लिया गया है और इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। इनके पास से कुछ मोबाइल्स और 2 4 व्हीलर और कुछ अन्य सामान भी जब्त हुए हैं। रायसेन के प्रतिष्ठित बीड़ी व्यापारी मोहम्मद खलील का बीती देर रात 2 बजे के लगभग चिकलौद रतनपुर मार्ग से अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने अपहरण व्यापारी को सकुशल छुड़ाकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खलील शनिवार की रात में रतनपुर के पास अपने वेयर हाउस से वापस आने के लिए बाहर निकला ही थे कि 5 से 6 लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने खलील के परिजनों से 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। परिजनों की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने बैरसिया के गुनगा थाना क्षेत्र में हलाली डैम किनारे बसे गांव बुधोर से अपहरणकर्ताओं से व्यापारी को रिहा करा लिया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान दिलाने के नाम पर भोपाल में लगभग 400 लोगों से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पीड़ितों ने संतोष हरदया, संदीप राजपूत और महेश ठाकुर पर ठगी का आरोप लगाया है। दरअसल हबीबगंज क्षेत्र के 12 नंबर बस स्टॉप पर पीसी नगर के में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं। आरोपियों ने इन्हीं मकानों को आवंटित करने के नाम पर करीब 400 व्यक्तियों से 50-50 हजार रुपए लिए फर्जी सरकारी अलॉटमेंट लेटर और पावती दे दी। पीड़ित जब इन मकानों का कब्जा लेने पहुंचे तो सच्चाई पता लग गई। अब वे पैसों की वापसी और आरोपियों पर कार्रवाई के लिए हबीबगंज पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ रुपए की ठगी होने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मेरा नाम रविशंकर रैकवार है और मेरे साथ क्या हुआ कि मुख्यमंत्री आवास के पीसी नगर मीडिया नगर में मकान अलर्ट करने के नाम पर संतोष हरदया ने और संदीप राजपूत ने मतलब मकानों का बोला कि यहाँ मिल रहे हैं और उन्होंने हमको एक रसीद दी जिसके एवज में पैसा जमा करवा लिए। कितने पैसे जमा कराए? जमा किसी से 50,000 करवाए, किसी से 20,000। आपसे कितने कराए? मुझसे तो 50,000 रुपये जमा करवाए और मेरी 13 जनों की रसीदें हैं, 13 लोगों को करवाए हैं, जिसमें किसी का एक का भी पैसा हमने वापस नहीं करा और मैं बड़ा परेशान। मकान मिले कि नहीं मिले? किस नंबर के मकान बताए थे? वहाँ कौन रह रहा है? अभी क्या हुआ? अलर्ट नंबर उन्होंने दिए थे, रसीद में पूरा लिखा हुआ है। वहाँ पर हम लोगों का किसी प्रकार का नाम है और ना ही किसी प्रकार का हम लोग अलर्टमेंट नंबर आया है और उन्होंने धोखाधड़ी दे करके अभी 6-7 साल के ऊपर भी हुआ होगा ये, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया और बोल रहे हमने ये पैसा ऊपर किसी को दिया है, वहाँ से मिलेगा तो हम वापस करेंगे, तो लेकिन हमने उनको दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के